नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। आज हम आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जो है शो करने जा रहे हैं। रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। किस चीज़ का है आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वैसे जो हम नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं केरला सर्कल का है, पर हर सर्कल का अब जारी कर दिया जा चुका है। और ये है आप लोगों का MTS टू लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। पोस्टल अकाउंट ऑफिस में अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क लगना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप MTS होने चाहिए, चाहे आप पोस्टल DOP में हो, चाहे RMS में हो, या पोस्टल अकाउंट ऑफिस में ही आप दूसरे किसी MTS के पोस्ट में हो। और अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप लोग ये जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत टफ पेपर नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ ये एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट के जो गाइड्स और वॉल्यूम्स भी बहुत कम ही आती है, जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अभी हम आपको डेट्स बता देते हैं सबसे पहले। इसके देखिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो है 9 अक्टूबर 2024, यानी ऑलरेडी इसको जारी किया जा चुका है। और लास्ट डेट को इम्पॉर्टेंटली आपको देखना है थोड़ा फोकस करके, ये है 21 अक्टूबर, यानी 10 दिन है आपके पास एप्लीकेशन को भरने के। करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अभी नीचे लिखा हुआ है, पूरे सही तरीके से इसको जो है भरिएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे लिखा है जो लास्ट डेट होगा, ये तो चलिए आपके लिए नहीं है। एडमिट कार्ड इशू आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है 8 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ामिनेशन 17 नवंबर को होगा। और रिज़ल्ट का भी डेट इन्होंने बता दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर जारी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। और करीब 5 महीने पहले हमने ये पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो होता है इसका एग्ज़ाम कैलेंडर बताया था आप लोगों को, आप देख लीजिएगा उस वीडियो में बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी है। PAO क्या होता है, कौन इसको हेड करता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे है। करीब 5 महीने पुराना वीडियो है, उनका कैलेंडर अलग से निकला था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नॉर्मल LDC होता है, ठीक है, जैसे GDS टू MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड वगैरह, वो अलग से निकलता है। और ये PAO का अलग से निकलता है। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था ये एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, ठीक है। तो ये अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी अभी सिलेबस है वो आपके साथ बता देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग सबके अलग अलग रहेगी, अलग अलग पेपर की। सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, करीब शाम को 4:45 में जाके ख़त्म होगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा आपको। तो ये हो गया। सिलेबस एक बार चेक कर लेंगे इससे पहले। सिलेबस से पहले एलिजिबिलिटी थोड़ी ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी, आप लोग अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज MTS और आप 12th पास है और आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है 1/1/2024 को, यानी 2 साल की सर्विस है आपकी, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पासिंग मार्क्स भी यहाँ पे बताया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 में 40 मार्क अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, पर उन्हीं को मौका मिलेगा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो अच्छा स्कोर कीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। ये एग्ज़ाम जो भी क्रैक कर लेगा, जो भी अच्छे मार्क्स लाएगा, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर कुछ है नहीं। फॉर्म वगैरह सही से आप लोग भर देना। और अटेस्टेड कॉपी जो है, ये फॉर्म है, यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी फ़ोटोग्राफ का जो है चिपका देना, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अभी सिलेबस देख लेते हैं ताकि आप लोग तैयारी कर ले, थोड़ा बहुत टाइम ही बचा है। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में ऐसे, ठीक है, और प्रिसीज राइटिंग, ड्राफ्टिंग और ग्रामर, 4 चीज़ें होंगी और बिना बुक के होंगी, विदाउट बुक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाला है और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा पेपर 1। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, यानी आप लोगों को 500 वर्ड का एक छोटा सा ऐसे लिखना है। वो लोग अपना ऑप्शन दे देंगे। तो आप लोग जैसे स्कूल में लिखा करते थे, 4-5 ऑप्शन आते थे, उसमें से एक ऑप्शन चुन के आपको लिखना है। 20 मार्क्स का होगा, 500 वर्ड, ज़्यादा नहीं होता। फिर एक और हो गया प्रिसीज राइटिंग, ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा। और इसमें आप लोगों को कोई भी टॉपिक है उसको बारे में प्रिसीज राइटिंग, यानी छोटा करके समराइज़ करके लिखना होगा, ठीक है। फिर तीसरा है ड्राफ्टिंग, ये 20 मार्क्स का आएगा। ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट के, ऑर्डर्स वगैरह ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो। और चौथा है ग्रामर, जो कि 40 मार्क्स का आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, मान के चलिए 10th लेवल के, तो वो आप लोगों को करने होंगे। ये एग्ज़ाम
क्रैक करना आसान है। जनरल क्वेश्चंस है, जिनको भी थोड़ा बहुत अपने स्कूल टाइम की चीज़ें याद है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 जिसमें 4 टॉपिक्स आएंगे। और पेपर 2 अब देख लेते हैं, इसमें आपका मैथ्स और जनरल अवेयरनेस यानी जी के आएगा। ये भी 100 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो मैथ्स आएगा वो आएगा आपका 50 मार्क का। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लिकेशन लेवल के, 10th लेवल के, एसएससी के जैसे 10th में जाता है उससे भी आसान। ठीक है, और फिर जीके आएगा 50 मार्क का, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे जीके से रिलेटेड, स्टैटिक जीके हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो लास्ट पेपर है और वो जो थर्ड पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और इसमें आपको टाइपिंग करनी है, जैसे टेस्ट होता है वैसे ही करनी है। इसमें आपको मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होगा। और इसमें आपको टाइप करना होगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, द पैसेज फॉर टाइप टेस्ट विल कंसिस्ट 525 वर्ड्स, 525 वर्ड्स आएगा इंग्लिश में और 450 वर्ड्स आएगा हिंदी में। और इसको आपको टाइप करना होगा, तो टाइपिंग का भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस नोटिफिकेशन में। आप लोगों को सर्कल में जब ये पहुंच जाए तो एक एक लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर ऊपर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी इसमें। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप जितने भी एमटीएस है सभी दे सकते हैं। इसका कोई कोर्स अभी अवेलेबल तो नहीं है। 2025 अगले साल लेके ज़रूर आएंगे आप लोगों के लिए। इस साल आप लोग अपना प्रिपरेशन से दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अपने अपने सर्कल का भी आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से फॉरवर्ड आ जाएगा, और नीचे लिंक भी हो जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, धन्यवाद।